नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। जून के इसी महीने पिछले साल भीषण गर्मी थी। वर्ष 2024 के जून तकरीबन 3 सप्ताह तक गर्मी इस कदर भीषण थी कि पहाड़ में पंखों की कमी हो गई। लेकिन एक साल बाद हालात बदल गए हैं। वर्ष 2025 के जून का पहला सप्ताह है। इस वक्त पंखों की नहीं, पंखी और कंबलों की जरूरत है। लोग पंखी और कंबलों का सहारा मौसम से निपटने के लिए, हल्की ठंड से बचने के लिए कर रहे हैं। जरूर यह पता लग सकता है कि जून के महीने में लोग पहाड़ में, जब ग्लोबल वार्मिंग की ये नौबत है कि पहाड़ भी तपते हैं, लेकिन वहीं क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। एक तरफ 2024 का जून भीषण गर्मी का था, जबरदस्त तपिश का था, वहीं 2025 का जून ठंड से हल्की ठिठुरन का है। गर्मी गायब है और ठंड का एहसास इस वक्त भी लोगों को हो रहा है। मौसम का यह बदलता स्वरूप, मौसम का यह बदलता मिजाज लोगों को प्रभावित कर रहा है। इस वर्ष जो जून का महीना है, आज 6 दिन बीते हैं। इन 6 दिनों में चंपावत में 23 मिलीमीटर बारिश हुई है, यानी कि इंद्रदेव की कृपा खूब बरसी है। बारिश की वजह से वन विभाग प्रसन्न है, वन विभाग सुकून में महसूस कर रहा है। उसकी तकलीफें कम हुई है, यानी कि जो जंगल पर आग लगती थी, जंगल में जो आग लगती थी, भीषण आग जो पिछले साल और उसके पिछले कई सालों में लगी, वो इस बार एक अच्छी खबर है कि जंगल नहीं जल रहे हैं, जंगल सुरक्षित है। प्रभागी वन अधिकारी नवीन पंत का कहना है कि इस बार जंगल की आग लगने की चंपावत डिवीजन में घटना शून्य है। यकीनन पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को सहेजने के लिए ये एक अच्छा साइन है। कल ही पर्यावरण दिवस हुआ है। सभी तमाम जगहों में पौधे लगाए गए हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण यानी कि पौधों को बढ़ाने के लिए, उनको सहेजने के लिए, उनको बचाने के लिए तमाम संकल्प लिए गए। पेयजल की किल्लत पहाड़ों की आम समस्या रही है। किल्लत पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, लेकिन उसमें गिरावट आई है। जरूर जो पानी के विकराल संकट की नौबत होती है, उसमें कहीं ना कहीं जो बारिश हुई है उसका असर दिखा है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव खेत खलिहानों पर पड़ा है, बाग बगीचों पर पड़ा है। जो खेतों में नमी होने से बुआई का फायदा हो रहा है, जो बोया जाएगा, और जो इस वक्त गेहूं और आलू की बुआई जो कुछ पिछले समय हुई, उसको पानी की जरूरत है, वो मिल रहा है। कृषि विभाग और उद्यान विभाग दोनों का ये कहना है, आलू के लिए, मंडुवे के लिए और बुआई की तमाम जो फसलें इस वक्त बोई जाती हैं जून जुलाई के महीने में, उनके लिए ये मौसम बहुत, जिस तरह से बारिश हुई है, बहुत मुफीद है, बहुत अनुकूल है। तो ये मौसम का जो बदलता मिजाज है, पर्वतीय क्षेत्रों में सुबह शाम ही नहीं, दिन में हल्की बारिश और हल्के बादल, इनके बीच जो तापमान में गिरावट हो रही है, उससे बेशक मौसम बदला है, लेकिन ये बदलता मौसम यहाँ के किसानों, यहाँ के लोगों को सुकून देने वाले हैं। लेकिन ये जरूर है कि मौसम जो बदल रहा है, कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के जो दो बार बार आने वाले शब्द हैं, उनको बताता है कि पर्यावरण का मिजाज बदल रहा है। पहाड़ में जून के महीने में जो स्थिति है, ये बहुत वर्षों बाद इस तरह की हुई है कि जून में बारिश हुई है। ये क्या ये मानसून की पहले आहट, जो आमतौर पर 15 जून से मानसून की शुरुआत होती है, लेकिन ये क्या मानसून आने की आहट है, इसका इंतजार करना होगा। जून का जो पहला हफ्ता है, ये बारिश शुरू हो गई है, तो इसका क्या असर खेती पर पड़ेगा? ये खेती के लिए मुफीद है या खेती के लिए प्रतिकूल है?
बारिश सामान्यतः 20 जून के बाद वो होती है। लेकिन चूंकि अपने जिले की जो स्थिति है, इसमें जैसे मड़ुआ हो गया या उपराऊ धान हो गया, ये सामान्यतः लोग मई आखिरी में या जून शुरू में बोना चालू कर देते हैं। और ये जरूरी भी है क्योंकि उसके बाद जो है बारिश जब होती है तो उसका प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन अभी फिलहाल जो बारिश हुई है, इसका एक जबरदस्त फायदा ये हुआ कि इस समय खेत खाली हैं और बुआई की प्रक्रिया गतिमान है, खेती की तैयारी चल रही है। तो इसमें खेत में एक पर्याप्त नमी उपलब्ध हो पाएगी, जिसकी वजह से हमारा जर्मिनेशन अच्छा होगा। तो चाहे मड़ुआ हो या धान हो जो उपराऊ वाला हो, या इसके बाद मैदानी क्षेत्रों में या तलहटी क्षेत्रों में जो धान की खेती होगी, निश्चित रूप से इस जो है बरसात का अनुकूल प्रभाव देखने को मिलेगा। जून के पहले हफ्ते में बारिश शुरू हो गई है और तापमान में भी कमी है, गर्मी कम है, तो क्या इसका बागवानी पर, आलू पर और अन्य फसलें जो होती हैं उस पर किस तरह का असर पड़ेगा, और जो आने वाली फसल जिसकी बुआई होगी उस पर ये बारिश किस तरह का प्रभाव डालेगी? ये आपकी बात सही है, थोड़ी सी आवश्यकता अनुसार इस साल बारिश थोड़ी ज्यादा हो रही है जैसा हमें प्रतीत हो रहा है, लेकिन हमें इतनी भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो मौसम जैसे है, जून होता है, जून में थोड़ी उमस भी ज्यादा आ जाएगी और पानी की जरूरत हमें बहुत पड़ती है जो गर्मियां होती हैं। तो जितनी भी हमारी फसलें हैं बागवानी वाली, इनके लिए कोई वो नहीं है। टमाटर के लिए बहुत अच्छा है पानी की हो रहा है, क्योंकि सब वेजिटेटिव स्टेट में है तो धीरे धीरे उनको पानी की जरूरत ज्यादा पड़ती है। और आलू है उसके लिए भी अच्छा है। बस हमें सावधानी बरतनी चाहिए है ओले से। अगर ओला पड़ गया है तो ओले से थोड़ा वो है नुकसान, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एंटी हेल नेट और ये सारी जो चीजें होती हैं उनसे थोड़ा उनका बचाव हो जाता है।